साथी आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है x बराबर 2at स्क्वायर कॉमा y बराबर at⁴। निकालना क्या है dy बटा dx बराबर भाट। हम लोग के बस मालूम करना है कि इतना के बराबर कितना होगा। तो चलिए एकदम विद्यार्थी आसान क्वेश्चन है, बशर्ते आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आपके लिए आसान होगा। चलिए सबसे पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, यानी उसका अवकलन करेंगे, इसके बाद इसका अवकलन करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं y बराबर at⁴। मैं लिखूंगा dy बटा x। तो यहाँ पर देखो ये फार्मूला जरूर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे t दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा t, चूँकि t के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं अवकलन कर रहे हैं। तो मेरे को क्या मिलेगा बाबू d, y के जगह पर हम इसको रखेंगे, ये t⁴ होगा बटे dt होगा बराबर एक कांस्टेंट राशि है, यानी कहने का मतलब अचर पद है, उसको मैं क्या करूँगा d के बाहर मैं ले लूँगा। तो मेरे को क्या मिलेगा a d t⁴ बटा dt। तो ये मेरे को मिलेगा, साधारण क्वेश्चन होगा क्या, तो ये मेरे को इंटू में हो जाएगा a इंटू 4 t⁻⁴। अब चलिए जब t⁻⁴ हो गया तो थोड़ा सा सुंदरता के लिए इसको सजा लीजिए। क्या सजाना है 4a t⁻⁴ किसके बराबर आया, तो ये आया dy बटा dt के बराबर आया। आगे बढ़िए, उसी तरह से मैं इसको अवकलन करूँगा। क्या है x बराबर दे रखा है 2at स्क्वायर। अब चलिए मैं लिख रहा हूँ dx बटा dt बराबर d 2at स्क्वायर बटे dt है ना। अब चलो एक कांस्टेंट राशि है, यानी अचर पद, इसको बाहर ले लीजिए, चूँकि अचर पद का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो 2a dt स्क्वायर बटे dt। अब चलो किसके बराबर मिल रहा है बाबू dx बटा dt बराबर ये 2 होगा, a होगा, देखा जाए बाहर में आवेगा, फिर क्या होगा इससे एक कम जाएगा 1 बेटा 1 छिपा रहता है, लिखिए ना लिखिए कोई फर्क पड़ने वाला बात नहीं है। अब हमको क्या करना है, देखिए निकालना है dy बटा dx बराबर, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ dy बटा dt बटे dx बटे dt। मैंने इतना का जो बराबर है इतना लिख सकता हूँ। अगर इससे मैं काट दूंगा तो पुनः मेरे को ये मिल जाएगा। तो चलिए इतना का मान डाल दीजिए, इतना का मान मैंने निकाल कर रखा है, कितना रखा है बाबू 4atq बटा, इसको अगर देखा जाए तो मेरे को आया है इतना का मान 2a2t। चलिए अब यहाँ पे क्या देखना है, तो अगर देखा जाए 2 दूना 4, a से मेरा कट जाएगा, a से कट जाएगा और इधर से क्या काटेंगे स्क्वायर से कट जाएगा, यानी dy बटा dx बराबर क्या मेरे को मिलेगा t स्क्वायर। यही तो आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, तब तक मैं रब करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos थीटा, यानी दोनों में cos थीटा है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा हेल, क्या होगा भाई, तो देख लीजिए dy यानी देखा जाए तो दे रखा है y बराबर b cos थीटा। अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, लिखना तो लिख दीजिए क्या भाई थीटा के सापेक्ष अवकलन
करने पर, ये थीटा दिख रहा है ना, इसके सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, dy बटा डी थीटा बराबर क्या मिलेगा सोनाली, डी वाई बराबर देख रहा है बी कॉस थीटा बटे डी थीटा, चूँकि हम थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो बी बाहर निकल जाएगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, कॉस थीटा बटे डी थीटा। चलिए कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा, तो लिखूँगा बी इंटू माइनस साइन थीटा, यानी डी वाई बटा डी थीटा बराबर होगा माइनस बी साइन थीटा। चलिए उसी तरीक़ा से और मैं इसे अवकलन करूँगा तो क्या मिलेगा, x बराबर a कॉस थीटा, फिर उसी तरीक़ा से थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, डी एक्स बटे डी थीटा बराबर क्या मिलेगा, डी ए क्या मिलेगा बाबू, कॉस थीटा बटे डी थीटा, ए बाहर निकाल लेंगे और कॉस का होता है साइन थीटा, फाइनल मेरा रिजल्ट क्या मिलेगा, माइनस ए साइन थीटा। मुझे निकालना है बेटा क्या, डी वाई बटा डी एक्स, फिर देखा जाए डी वाई बटा डी एक्स बराबर मैं लिख सकता हूँ डी वाई बटा डी थीटा बटे क्या लिख दूँ, डी एक्स बटे डी थीटा। अगर ये मेन तल्ला है, अगर इसे कट जाएगा तो पुनः ही मिल जाएगा। चलिए अब मेरे को क्या मिला, अब देखा जाए तो यहाँ पे देखिए इतना का वैल्यू मैंने निकाल के लाया क्या, माइनस बी साइन थीटा बटा माइनस ए क्या मिला, साइन थीटा, ये से चल जाएगा, हाँ माइनस से माइनस चल जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, बी बटा ए, ये मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। चलिए पिछला जैसा ही मैथ है क्या हुआ, तो इसको मैं क्या करूँगा, हल लिखूँगा y बराबर कॉस 2 थीटा। चलिए मैं लिख रहा हूँ डी वाई बटा डी टी बराबर डी कॉस 2 थीटा बटे क्या होगा, डी टी। चलो बेटा कॉस को करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 थीटा इंटू, अगर 2t को करेंगे तो 2 मिलेगा, यानी क्या मिला, डी वाई बटा डी टी बराबर माइनस 2 साइन 2 थीटा। चलिए उसी तरीक़ा से इसके पास चलेंगे, दे रखा है x बराबर साइन टी, अब ये लिखेंगे डी एक्स बटा डी टी बराबर क्या मेरे को मिलेगा, साइन टी बटे डी टी बराबर क्या मिलेगा, कॉस टी। चलिए अब इसको यहाँ पे मान निकाल दीजिए कंप्लीट, डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी वाई बटा डी टी मेन तला डी एक्स बटे क्या होगा, डी टी। तो मेरे को क्या मिलने जा रहा है, इसका वैल्यू देखा जाए तो क्या है, माइनस क्या है जी, माइनस 2 साइन 2t बटा में देखा जाए तो यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा, कॉस टी। अब देखा जाए यहाँ पे मेरे को क्या मिला, तो अब यहाँ पे देखिए ये साइन टी है, साइन टी है और नीचे में क्या है, कॉस टी है। अब चलिए थोड़ा सा लगता है कि साइन 2t का फार्मूला डाल दे, तो बेटा ये बने रहेगा, एकदम ध्यान देखिएगा 2, हाँ अब इसके जगह पर हम लिख रहे हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और थीटा की जगह पट्टी है बटा, यहाँ पे क्या मिलेगा,
कॉस टी। बेटा थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये हम इसको 11 में देखे थे, 11 देखे थे। ये फार्मूला क्या था, तो फार्मूला आपको यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं। sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्या है, ये फार्मूला है। तो मेरे को क्या मिलेगा सोनाली, ये माइनस तो यहाँ रहेगा ना, तो मिलेगा -4 sin t, यहाँ होगा cos t बटा क्या मिलेगा cos t। बेटा cos t से cos t हटा दीजिए, फाइनल रिजल्ट मिलेगा क्या, -4 sin t। यही तो हम लोग का क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। चलिए क्या करना है मुझे, यहाँ पे दिखना होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो y बराबर मैं लिख रहा हूँ 4/t। थोड़ा सा इसको छोटा कर लीजिए, क्या करना है, छोटा, क्योंकि t ऊपर जाएगा तो इसका जो पावर होता है ना वो माइनस होता है, याद रखना होगा। तो हम इसको इस तरीक़ा से लिख सकते हैं 4t के पावर -1, यही समझना होगा। t ऊपर जाता है तो क्या होता है, क्या हुआ, x के पावर -n बराबर 1/x के पावर n, ये फार्मूला लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें dy/dt तो बराबर क्या मिलेगा सुना, d y की जगह पर 4t-1/dt। चलिए जैसा कि आप जाने कि इसको बाहर लेंगे, ठीक, इनटू इसको क्या करेंगे, तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये इनटू में आएगा तो -1 होगा। फिर क्या होगा, ये जो -1 है इसमें से माइनस क्या होगा, घट जाएगा। चूँकि हम फार्मूला जानते हैं तो फार्मूला भी देख लीजिए, x के पावर n d/dx बराबर होता है n इंटू एक्स के पावर -n, है ना। चलिए तो मेरे को क्या मिलेगा, -4, फिर क्या मिलेगा t के पावर -2। अगर पुनः अपना ओरिजिनल रूप में इसको लाना चाहते हैं, इसको प्लस बनाने के लिए, तो माइनस होगा 4 बटा होगा t के स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर आया, dy/dt के बराबर आया। चलिए अब मैं इसको निकालता हूँ, है ना। तो क्या मिलेगा, dx/dt बराबर क्या होगा, d4t/dt। अगर इसको बाहर निकाल लेंगे तो dt/dt। बेटा इसको काटिएगा नहीं, इस पर 1 है, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। काट देंगे तो 1 होगा, लेकिन काट देना तो नियम के क्या होता है, विरुद्ध होता है, यानी गलत हो जाएगा। तो इसको क्या मिलेगा, 4 × 1 बराबर क्या मिलेगा बाबू, 4 किसके बराबर मिलेगा, dx/dt। चलिए मेरे को क्या निकालना है, dy/dx बराबर क्या होगा, dy/dt/dx/dt बराबर इसकी वैल्यू कितना लाया, -4/t² बटा कितना लाए, 4। बाबू ये जैसे कितने से नीचे उतरेगा, तो उतरेगा -4 क्या होगा, t² इंटू 4 से 4 चला जाएगा, बच जाएगा कितना, -1/t² और बगल में क्या बचेगा, आंसर। चलिए दोस्त आज मैं इसको देखूंगा, है ना। अभी क्या होगा से देखो, दे रहा है y बराबर sin थीटा -2 माइनस क्या दे रखा है, y बराबर sin थीटा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है sin 2 थीटा। चलिए तो यहाँ दिया हुआ है sin थीटा, यहाँ पर क्या होगा सोनाली, sin 2 थीटा। चलिए ठीक है, कहा भाई अब कलन करेंगे dy/d थीटा, चूँकि यहाँ पे t के रूप में है तो मेरे को लिखना है d, y की जगह पर लिखेंगे sin थीटा माइनस sin 2 थीटा बटे क्या होगा d थीटा। ऐसा नियम है, प्लस माइनस रहता तो हम अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो अलग करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, sin थीटा
बटा मिलेगा क्या चीज़, डी थीटा माइनस डी साइन 2 थीटा बटा मिलेगा डी थीटा। ध्यान देना साइन का होता है कॉस, तो ऐसा लिखेंगे कॉस थीटा माइनस, यहाँ पे देखेंगे तो मिलेगा साइन का कॉस 2 थीटा, ध्यान दे रहे हो, इनटू इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ 2 मिलेगा। तो ये मिलेगा क्या फाइनल रिजल्ट, कॉस थीटा, इसको पहले लिख देंगे सुंदरता के लिए 2 कॉस 2 थीटा। ये किसके बराबर है बाबू, डी वाई बटा डी थीटा के बराबर है। उसी तरीक़ा से अब एक्स को निकालूंगा, मेरे को क्या दिखना है, डी एक्स बटे क्या सुना ली, डी थीटा बराबर क्या होगा, डी एक्स के जगह प्रमाण को रख दीजिए, कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा बटे डी थीटा। चलिए अब क्या करना है, अब मुझे कि इतना ही करना है, क्या अलग अलग कर देंगे, डी कॉस थीटा बटे डी थीटा माइनस डी कॉस 2 थीटा बटे डी थीटा। चलिए कॉस को क्या होता है माइनस साइन थीटा, माइनस के चलते थोड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, क्या होगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ दीजिए। इसको करेंगे कॉस को, तो अच्छा चलिए माइनस आने वाला है क्या, माइनस साइन 2 थीटा इनटू इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 2, है ना। आगे बढ़िए, अब मिलेगा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस, इसको पहले लिख दीजिए 2 साइन 2 थीटा। चलिए किसके बराबर आया, डी एक्स बटा डी थीटा के बराबर। चलिए मेरे को निकालना है क्या, डी वाई बटा डी एक्स, यही ना निकालना है। तो क्या मिलेगा डी वाई बटा डी थीटा बटा डी एक्स बटा डी थीटा बराबर। चलिए डी वाई बटा डी थीटा आपका सामने है, क्या मिलेगा कॉस माइनस 2 कॉस 2 थीटा बटा ये क्या मिलेगा माइनस साइन थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा। थोड़ा सा देखेंगे, ऐसा नहीं लग रहा है गड़बड़ हो रहा है, चलिए गड़बड़ क्या हो रहा है अब देखिए। अब यहाँ से हम लोग के क्या देखना है कि दोनों तो मान समान मिल रहा है, दोनों मान क्या मिला बेटा, समान मिल रहा है। चलिए दोनों ऐसा लग रहा है कि दोनों सेम है, फर्क इतना ही है, ये कॉस के रूप में ये साइन के रूप में। बेटा इसको आंसर मिलाने के लिए अगर चाहोगे तो खाली ई वाला लिख दो आगे, इसको कर दो पीछे, आंसर मिला लो, ठीक है। क्या मिलेगा कॉस थीटा तो देना पड़ेगा ना, माइनस 2 कॉस 2 थीटा बटा, इसको पहले कर दो, क्या मेरा साइन थीटा है ना, ये मेरा साइन थीटा होगा ना। थोड़ा सा एक बार ट्रे में देखो 2 साइन थीटा है ना, तो कॉस थीटा लिख देना, सुना, तो क्या होगा साइन थीटा। देखो बेटा यही ना उतारे हैं नीचे, देखो यही देख रहे हो, तो ये मेरे को क्या मिलेगा 2 साइन 2 थीटा माइनस क्या मिलेगा साइन थीटा, और यही तो मेरे को आंसर है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन इजी है। अब क्या करना है, उसी तरीक़ा से डी वाई बटा डी थीटा कहाँ से लाए, इसको देख करके लाए, लेकिन इसके पहले लिख लो ना, क्या लिखना है, वाई बराबर ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। तब चालू करते हैं लिखने के लिए, क्या शुरू करते हैं भाई, तो डी वाई बटा डी थीटा, ए वाला यहाँ लिख दिया और ये थीटा यहाँ लिख दिया, बराबर में क्या मिले जा रहा है, डी ए 1 प्लस कॉस थीटा बटे क्या होगा डी थीटा। इसको बाहर ले लीजिए, ये और इसको ब्रैकेट लगाइए और इसको अलग अलग कर दीजिए, डी 1 बटा डी थीटा
प्लस डी कॉस थीटा बटे डी थीटा, है ना। बराबर लेके चलिए, बराबर छोड़िएगा नहीं, आगे बढ़ते हैं। ए इसका वैल्यू बेटा होगा 0। किसी भी कांस्टेंट राशि का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है उसका अवकलन। प्लस इसको बेटा चलते तो क्या मिलेगा, साइन थीटा। अब चलिए इसमें जोड़िए, 0 या घटाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हाँ कॉस है तो माइनस होगा, नहीं तो मैथ गलत हो जाएगा। तो मेरे को क्या मिलने जा रहा है, माइनस ए साइन थीटा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है, x बराबर ए थीटा माइनस साइन थीटा। सुना ली, यहीं दे रखा है। मेरे को क्या मिलने जा रहा है बाबू, तो लिख रहे हैं डी एक्स बटा कितना, डी थीटा बराबर होगा, ये होगा डिफ्रेंशिएशन ए थीटा माइनस साइन थीटा बटे डी थीटा। ए बाहर ले लीजिए, तो मेरे को क्या मिलेगा, ए, इसको हम ब्रैकेट लगाया, फिर मेरे को मिला का डी थीटा बटे डी थीटा माइनस डी साइन थीटा बटे डी थीटा, है ना। अब चलो ये ए रहेगा, इसका वैल्यू कितना होगा 1। काटेंगे नहीं, काटेंगे नहीं, काट देंगे गलत हो जाएगा। साइन का क्या होता है, कॉस थीटा। इसको इसी टाइप का रह दीजिए। ये क्या मिला, क्या मिला बाबू, डी एक्स बटे डी थीटा बराबर, निकालना है क्या, डी वाई बटा डी एक्स बराबर में। चलिए यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई बटे डी थीटा बटा डी एक्स बटे डी थीटा बराबर, देख लो बेटा देख लो, ये क्या लिखेंगे, माइनस ए साइन थीटा बटा ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब चलिए, अब आंसर मिलाना बाकी रहा, इससे हटा दीजिए। साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2, ये फार्मूला होता है जो अभी इसके पहले मैं लिखा था, बटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। कहाँ से आया, ये फार्मूला होती है। फार्मूला क्या होता है, थोड़ा सा देख लीजिए। अगर यहाँ से 2 से 2 हटा देते हैं, फार्मूला होता है बेटा, डायरेक्ट तो लिखा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। यहाँ पर भी लिखा था साइन 2 थीटा बटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यानी देखा जाए तो यहाँ के हम फार्मूला पढ़े थे साइन 2 थीटा बराबर, ध्यान देना, तो बराबर होता है क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखेंगे जब यहाँ 2 थीटा है तो इसका आधा हुआ, इसका आधा हुआ, लेकिन यहाँ पे खाली थीटा रहे, यहाँ पे खाली थीटा रहे तो देखिए 2 थीटा है तो 1 थीटा है, 2 थीटा है तो 1 थीटा है। अगर यहाँ 1 थीटा है तो क्या होगा, 2 साइन थीटा बटे 2 यानी कॉस थीटा बटे 2। यानी जिस तरीक़ा से आधा देखे उसी तरह से थीटा का आधा ही न होगा। आगे बात समझ में। और जैसा कि देख रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। उसी तरीक़ा से 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है, चेंज नहीं करता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2। ये सारे के सारे फार्मूला हम लोग कहाँ देखे थे, 11 में देखे थे। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट गया, हाँ ये साइन थीटा है बाबू, और साइन स्क्वायर थीटा तो वही चला जाएगा, बचेगा कॉस थीटा बटा 2 बटा साइन थीटा बटा 2, आई बराबर में बराबर रहेगा। इतना बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा बटा 2। लेकिन ये गलती हम लोग कर रहे हैं, गलती क्या है, ये माइनस को छोड़ दिए हैं, तो बेटा यहाँ माइनस रहेगा, ठीक बोलो ना, तो यहाँ माइनस रहेगा, बराबर बन माइनस रहेगा,
तो इतना को जब चलेंगे तो ये भी कोच रहेगा, माइनस रहेगा, तब हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर। थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहा है, आंसर तो आ गया है। इस तरीक़ा से हम ऐसे कर देते हैं, इधर का भागता है ना। आ रहा समझ में, इधर लिख रहे हैं ना, इधर को लेते हुए चले ना। अब ये फार्मूला बाद में लिखें, कोई एक बक्की के बाद नहीं। चलिए ठीक है, अब मैं इसे रब करता हूँ। चलो विद्यार्थी, आज मेरा वीडियो यहीं तक होता है। आप लोग अगर लास्ट तक दिखोगे तो मैथ इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो थोड़ा सा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आपका भी कर्तव्य बनता है कि सब्सक्राइब करेंगे। चूँकि सब्सक्राइब और लाइक के लिए हम लोग इतना मेहनत आपके लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।